हेलो फ्रेंड। आई होप कि आपको याद होगा कि मैंने कल आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था पोलिनोमियल का, यानी कि बहुपद का। उसमें मैंने कुछ थ्योरी के बारे में बताया था और मैंने लास्ट में आपको ये कहा था कि आप ना उस थ्योरी के थ्रू आप प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 का सवाल बनाना है। आप बना ली हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बनाए हो तो मैं उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। सो आप ध्यान से देखना और मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास किताब है क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, यानी जिसको हिंदी बोलते हैं बहुपद। अब पहला सवाल हमारा कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो भैया, प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 2.1 का सवाल है। वन का पहला सवाल है। क्या सवाल है? पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। ठीक है, ये आपका सवाल है। इस सवाल आपको कह रहा है कि इसमें से कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है, कारण बताना। आपको सिर्फ ये बताना है क्या एक चर वाला बहुपद है, तो मैं कहूंगा हाँ है। क्यों? तो देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यानी कि क्या चर क्या होता है। आपको मैंने लीनियर इक्वेशन में, बीजीय व्यंजक में ये सारी चीज मैंने बता चुका हूँ कि चर किससे कहते हैं और चर किससे कहते हैं, है ना। तो आपको तो क्या ये दो सेम जाति का क्या, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, ये क्या है आपका, ये आपका एक चर बहुपद है। क्या है? एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। तो इसमें सिर्फ एक ही चर है आपका है। ठीक है, ओके। आज चलता है दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। इसी का इसका पहला का एक नंबर क्वेश्चन था ये, और पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि y² + √2। पूछ रहा है क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो मैं कहूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ y एक चर, इसके अलावा दूसरा चर नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये भी एक चर वाला बहुपद है, एक चर बहुपद है। ठीक है, एक चर बहुपद है, या फिर इसको आप सीधे डायरेक्ट कहते हैं हाँ एक चर वाला बहुपद है, एक चर बहुपद है। अब चलते हैं पहला तीसरा। मैं जगह कम इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। पहला का तीसरा 3 √t + t√2 दिया। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है क्या एक चर वाला, सॉरी एक चर बहुपद है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जो चर वाला बहुपद होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि घातांक पूर्ण होता है। घातांक पूर्ण होने का मतलब हो गया, घातांक क्या पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या जैसे पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि जब आप रूट हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा, जब किसी अंक पर रूट हटाते हो, रूट मान ली टी रूट है, जब इसको रूट हटाओगे ना, टी क्या, टी की पावर 1/2 हो जाता है। तो पूर्णांक है, पूर्ण है संख्या नहीं, 1/2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। यहाँ भी देखो तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर बहुपद नहीं है। ओके, लिख सकते हो, लिख सकते हो एक चर बहुपद नहीं, एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पहला का चौथा। पहला का चौथा दिया हुआ है y + 2/y, y + 2/y।
क्या पूछ रहा है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? ये भी क्या है, ये भी y का माने कि जो च है ना उसका पूर्ण घातांक नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक चौड़ा बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं हो जाएगा आंसर इसका, नहीं है। अब चलते हैं दूसरा का पहला। दूसरा का पहला, ठीक है। आपको सामने एक सवाल दिया गया है कि 2 + x² + x, ये आपका सवाल दिया गया है। बोल रहा है कि इसमें x² का गुणांक निकाले, यानी पूछ रहा है आपसे इसमें x² का गुणांक निकाले, मतलब यही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था कल के लेक्चर में, मैंने बताया था कि दो व्यक्ति खड़ा है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो मैं किसी से पूछूंगा, चाहे आपसे पूछूंगा, बताओ वहाँ राम के साथ कौन खड़ा है, तो बताओगे सर राम के साथ श्याम खड़ा है। फिर मैं पूछूंगा श्याम के साथ कौन खड़ा है, तो आप कहोगे सर श्याम के साथ तो राम खड़ा है और राम के साथ श्याम खड़ा है। उसी तरह अगर मैं श्याम को हटा देता हूँ तो क्या बचता है, राम बचता है, और राम को हटा देता हूँ तो श्याम बचता है। उसी तरह s² गुणांक खाने का मतलब है कि s² का हटाता हूँ तो क्या बचता है, हमारा एक बचता है। यहाँ पर क्या बचता है, इसका कोफिशिएंट गुना क्या एक ही बचता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, s² का गुणांक हो जाएगा। ये 2 का पहला है। अब चलते हैं 2 का दूसरा, 2 - s² + x³। ठीक है, क्या है, 2 - s² + x³। इसका क्या पूछ, इसका ही पूछ रहा है s² का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, s² का गुणांक। तो आप मुझे बताओ इसमें s² गुणांक क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1, जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, इसमें का तीसरा सवाल है, दो का तीसरा है, π/2 x² + x। ठीक है, ये पूछ रहा है s² का गुणांक। क्या पूछ रहा है, s² का गुणांक। तो आप मुझे बताओ इसमें x² गुणांक क्या है, तो s² का छोड़ के बताओ क्या बच रहा है, π/2 बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, π/2 s² का गुणांक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलता है दूसरा का चौथा। दूसरा चौथा है √2x-1। क्या है, √2x-1। आप मुझे बताओ यहाँ पर s² गुणांक क्या है, यहाँ पर बताओ तो s² का गुणांक। मुझे बताओ यहाँ पे s² गुणांक क्या है। तो आपको शायद एक इमेजिन करना पड़ेगा, जब भी कोई द्विघात समीकरण होता है ना, उसका द्विघात समीकरण का समीकरण ऐसा होता है a² + bx + c। द्विघात समीकरण का इक्वेशन ये होता है। द्विघात का मतलब है क्या हुआ, जिसका घात 2 हो, घात 2 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण है ये। अब बताओ यहाँ पर क्या है, x है, तो देखो x बराबर क्या है 2 है, b की जगह पर क्या है यहाँ पर √2 है, और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर 1 है, c की जगह -1 है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे एक इंटू x² का जब कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हो कि a का मान क्या है, यहाँ एक मान 0 है, तो मैं 0 से x² गुना किया तो 0 हो गया यहाँ पर, है ना। इसलिए क्या यहाँ पर x² गुणांक 0 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ओके, अब चलते हैं तीसरा सवाल चलते हैं।
आपका तीसरा सवाल है, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या कह रहा है? 35 घात के द्विपद। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि द्विपद क्या होता है? जिसका पद दो हो, याद है ना? या जिसका पद दो हो उसको द्विपद बोलते हैं। तो क्या पूछा? द्विपद पूछा है जिससे घात क्या हो 35 हो। तो कोई भी संख्या ले लो आप। हम ले लेते हैं 2x⁵ और -1 ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? द्विपद पूछा, दो पद हो गया आपका और घात कितना होना चाहिए? 35 घात होना चाहिए, इसलिए होगा 35। ठीक है, ये आपका पहला उदाहरण हो गया द्विपद का। और एक और क्वेश्चन था इसी में कि 100 घात के एक पद का उदाहरण है, यानी क्या हो? कह रहा है दूसरा सवाल कि 100 पद, यानी एक पद का क्या हो? घात 100। मान कोई संख्या y ले लेते हैं, y क्या होगा? उसके पावर 100 हो गया। ये भी क्या एक पद, इसलिए क्या हो? एक पद हो गया। तो पहला का ये हो गया तीसरा का, और दूसरा क्या? ये हो गया आपका। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जरूरत नहीं कि मैं 2x ही लूँ। आप 3y 5y 2z कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ भी आप कुछ भी ले सकते हो y की जगह पर, लेकिन घात क्या होना चाहिए? 100 ही होगा, और यहाँ पर घात 35 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा का पहला, चौथा पहला कह रहा है 5x³ + 4s² + 7x। ठीक है, आपका पूछ रहा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। क्या पूछ रहा है? घात। आपको याद होगा कि मैं आपको इस बताया था कि क्या होता है, इसको बोलते हैं घात। से क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में से हमको घात बताइए। तो घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 3। जो सबसे ज्यादा घात, जो सबसे ज्यादा अंक होता है उसी का होता है, वही घात होता है आपका। ठीक है, मैंने कहने मतलब सिंपल सा है, जिसका पावर ज्यादा उसका घात, उसको घात भी ज्यादा। ठीक है, तो आपका पहला कैंसिल हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह चौथा का दूसरा है 4 - y²। क्या हो जाएगा? 4 - y²। इसमें घात क्या हो जाएगा? इसमें घात हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें घात हो जाएगा आपका 2, और इसका घात हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, चौथा का तीसरा ले लेते हैं। 5t -√7। इसमें आपका घात हो जाएगा। क्या घात हो जाएगा? इसमें आपका घात हो जाएगा टी के पावर क्या है? 1 है, तो क्या 1 आपका घात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये चौथा है, चौथा नंबर है। आपको दिया है सिर्फ 3 दिया है, और इससे घात पूछ रहा है। इससे घात क्या हो जाएगा? इसे बताओ। इसमें घात तक हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका? इसका घात हो जाएगा 0। घात 0 हो जाएगा। अब पूछे सर घात 0 कैसे हो जाएगा? तो मैं बताऊंगा। अभी जस्ट मैं बताया कि जो द्विघात इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसमें क्या होता है? उसमें a² + b + c होता है। तो मतलब कि s² नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो x² का गुणांक है वहां पर क्या है? 0 है। इसलिए क्या हो जाएगा? घात सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वो x का, वो क्या है? 0 है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांच का पहला बता रहे हैं आपको, इसमें सवाल का 5 का पहला सवाल कह रहा है आपको, बताइए निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है,
कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वह होता है जिसका घात 1 होता है, और क्या इसके अलावा द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, और जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो अब बताओ 5 का पहला का देखो तो एस स्क्वायर प्लस एक्स है, ये बताओ इसमें कितने घात है, 2 घात है। घात कितने, 2 घात है, इसलिए क्या होगा, ये आपका द्विघात सम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ठीक है, पांचवा दूसरा है एक्स माइनस एक्स पावर 3, इसमें घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब बताओ इससे क्या घात है, इससे घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा आपका। पांचवा चौथा आ जाओ, पांचवा चौथा कह रहा है कि 1 प्लस क्या है, एक्स है। अब बताओ यहाँ पर कितना घात है, एक घात है, इसलिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट में इसका बहुपद लिख लेना, बहुपद बहुपद। ठीक है, पांचवा है 3t, 3t है। अब मुझे बताइए इसमें कितना घात है, एक घात है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा आपका। इस तरह छठा है, क्या है, छठा है, छठा बोल रहा है आर स्क्वायर। अब बताइए इसमें कितने घात है, 2 घात है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। पांच का सातवां है, 5 का सातवां है 7 x पावर 3। अब इसमें कितना घात है, 3 घात, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा आपका, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा देख रहे होंगे कि जितना भी मैं थ्योरी बताया था आपको, है ना, वो थ्योरी का यूज हो रहा है इसी में सॉरी, आपको इस क्वेश्चन में इस थ्योरी क्या हो रहा है, इस थ्योरी का यूज हो रहा है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। और आपका क्या हुआ ना, आज आपका 2.1 का खत्म हो चुका है सवाल। ठीक है, यानी जो मैं थ्योरी बताया था, एक पद बहुपद, दुपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, वो सब क्या है, उस सब क्वेश्चन आ रहा है ना, तो क्या हुआ, बहुत इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, आप बना लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए हो तो दोबारा बनाना। ओके, तो मैं चलता हूँ, मैं प्रश्नावली की अगर 2.2 देखो, 2.2 का प्रश्नावली बहुत हल्का है। ठीक है, बहुत हल्का है, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद बनाए सवाल को। देखो बहुत इजी सवाल है, बहुत भारी सवाल है नहीं, इसलिए बोल रहा है एक इक्वेशन दे दिया और पूरा एक्स का मान रखने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए मान निकल, यानी क्या करें, एक्स का मान दिया हुआ है और इक्वेशन भर देना, रख देना है। और तीसरा भी आपको यही बोल रहा है कि अब पता करना है क्या इसका शून्यक है, शून्यक नहीं है। देखो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो मान लो कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन, यही इक्वेशन है 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है। अगर x का मान कोई सेकंड धरने पर इसका मान क्या है, इसका मान 0 आ जाता है, तो कहने मतलब क्या हुआ,
इसके मान जो मान रखते हैं यहाँ पर ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम -1/3 रखते हैं, -1/3 रखते हैं, और -1/3 रखने के बाद 0 आ गया ना, इसका हम कह सकते हैं कि -1/3 एक शून्यक है। ठीक है, और चौथा आपका क्या है, चौथा आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, यानी बहुपद का शून्यक निकालना है। अगर मुझे मान लो कि एक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन x+5 है, इसका मुझे शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन का आप 0 कर दोगे, क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, यहाँ से आप x का मान निकाल दोगे, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, आपको इस समीकरण का एक शून्यक हो जाएगा, है ना। तो जो 5 सवाल था ना, मैं सॉरी 4 सवाल था 2.2 के प्रश्नावली में, तो मैं 4 सवाल का हिंट दे दिया हूँ, सो आप बनाना, नहीं बनेगा तो मैं फिर कल एक लेक्चर में इसका सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।